ओवैसी को मैं बोलूँगा, अगर वो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज अगर जाके देखेंगे तो उन इतनी सारी उनको नियम और कानून लागू करने पड़ेंगे, जितना वो खुल के आज भारत देश में अंडरस्टैंड कुछ भी जो भी बोलते हैं वो वहाँ उनको बोलने नहीं मिलेगा। मैं ज़्यादा दूर नहीं बोलता हूँ, अगर ओवैसी चाहे तो पाकिस्तान जाके देख ले, पाकिस्तान की सरकार उनको मुजाहिर कह के, मुजाहिर यानी होता दोगला, जो भारत देश के अंदर मुस्लिम रह गए उनको पाकिस्तानी दोगला बोलते हैं। तो ये अगर वहाँ भी जाएंगे उनको वहाँ भी सम्मान नहीं मिलेगा। भारत देश के अंदर हर मुस्लिम भाई को सम्मान मिल रहा है। कोई भी योजनाओं का लाभ हो भारत देश के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, कोई ईसाई हो, अगर उस योजना के अंतर्गत वो आता है, वो गरीब है, असहाय है, तो उसको योजना का लाभ मिलता है। तो ये जो कानून है ये सभी के लिए बहुत अच्छा कानून है। ये नागरिकता देने का काम है, सीए का नागरिकता लेने का काम नहीं है। लेकिन विपक्ष के द्वारा इसको लोगों को भड़काया जा रहा है। तो इससे क्या है कि जनता जो है वो भ्रमित ना हो। हमारा ये है कि उसको हिंदू और मुस्लिम में ना बांटा जाए। ये तो एक अच्छा कानून है और बहुत अच्छा कानून है। चुनाव का माहौल ये है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। नरेंद्र मोदी के कार्य को देखते हुए जनता जो है उनका नाम ले रही है और उन्हीं के उस पर चल रही है। अरविंद केजरीवाल 2014 में क्यों नहीं बोला गया? पहले बेरोजगारी नहीं थी क्या? अभी अचानक बढ़ गई क्या बेरोजगारी? चुनाव में तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ओवैसी हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि इसमें बार बार ये बताया जा रहा है तीनों जो देश हैं मुस्लिम बहुल देश हैं, वहाँ के अल्पसंख्यकों को ये दिया जा रहा है। अब मुसलमानों की वो बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हमारे देश में कानून है या फिर कहा जाए मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, वो मुसलमानों के लिए है। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड असीमित शक्तियाँ जो है वो देता है मुस्लिम लैंड राइट्स के लिए, उसमें हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। बहरहाल, क्या नाम हुआ? मेरा जयेश कुमार सोनकर। जयेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, सीएए देश भर में जहां शरणार्थी हैं जिनको अब नागरिकता मिलेगी उनके बीच में खुशी का माहौल है, मिठाई है वो बांट रहे हैं, पटाखे वो फोड़ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत अच्छा निर्णय है भारत देश की सरकार का, जिन्होंने जो सीए का निर्णय लिया। ये बहुत पहले हो जाना था, लेकिन 60 सालों में कोई जागा नहीं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि जिन्होंने इतना मंथन करके इस चीज़ को निकाला और सीए का कानून लागू कराया। अच्छा, इसी बीच जो मैं अब सबसे पहले जिस चीज़ पर आना चाहूँगा, ओवैसी बहुत हल्ला मचा रहे हैं इसको लेकर, मुसलमानों को क्यों नहीं दिया। लेकिन बहुत से जो मैंने अभी जिक्र भी किया इंट्रोडक्शन में कि जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है। कांग्रेस ने इतनी असीमित शक्तियाँ दी थी। मान लीजिए जैसे वक्फ बोर्ड ने कहा कि आपका अगर हमारा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो वक्फ बोर्ड के पास आपको जाना पड़ेगा, उस पर लेकिन ओवैसी कभी कुछ नहीं बोलते। क्या है, ओवैसी जी भारत देश के अंदर रह रहे हैं, उनको लोकतंत्र, वो जानते हैं कि भारत देश के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में देखना चाहूँ सबसे अच्छा लोकतंत्र पूरे विश्व में अगर भारत देश के अंदर ही है। ओवैसी को मैं बोलूँगा, अगर वो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज अगर जाके देखेंगे तो उन इतनी सारी उनको नियम और कानून लागू करने पड़ेंगे, जितना वो खुल के आज भारत देश में अंडरस्टैंड कुछ भी जो भी बोलते हैं वो वहाँ उनको बोलने नहीं मिलेगा। मैं ज़्यादा दूर नहीं बोलता हूँ, अगर ओवैसी चाहे तो पाकिस्तान जाके देख ले, पाकिस्तान की सरकार उनको मुजाहिर कह के, मुजाहिर यानी होता दोगला, जो भारत देश के अंदर मुस्लिम रह गए उनको पाकिस्तानी दोगला बोलते हैं। तो ये अगर वहाँ भी जाएंगे उनको वहाँ भी सम्मान नहीं मिलेगा। भारत देश के अंदर हर मुस्लिम भाई को सम्मान मिल रहा है। कोई भी योजनाओं का लाभ हो भारत देश के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, कोई ईसाई हो, अगर उस योजना के अंतर्गत वो आता है, वो गरीब है, असहाय है, तो उसको योजना का लाभ मिलता है। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो वक्फ बोर्ड है, मैं बोलता हूँ वैसे वक्फ बोर्ड के बारे में क्यों नहीं बोलते। वो वक्फ बोर्ड को इतनी ज़्यादा पावर दे के रखा गया है कांग्रेस की सरकारों ने कि उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी का कुछ लगाम नहीं है। वक्फ बोर्ड चाहेगा कि अगर वक्फ बोर्ड का कोई मस्जिद है, उसका ट्रस्ट का कोई मौलवी है, अगर वो देखेगा कि हमारे थोड़ा सा दूर कोई संपत्ति है वो खाली पड़ी है या उनको लगता है बना हुआ है और हम उस पर काबिज हो सकते हैं, तो वो एक नियम के तहत वक्फ बोर्ड के वो जा सकता है और अपील कर सकता है। अपने जहाँ भी उसको मतलब जाना रहता है वो अपने अपील कर सकता है वक्फ बोर्ड के अंदर। वहाँ जो जजमेंट करेंगे वो भी मुस्लिम रहेंगे, वहाँ पे जो पटवारी रहेगा वो भी मुस्लिम रहेगा, वहाँ के जो रीडर रहेंगे वो भी मुस्लिम रहेंगे। अब जब आप देख सकते हैं कि हिंदू पक्ष अगर मुस्लिम सभी लोग एक समाज के रहेंगे, तो क्या वो दूसरे समाज का वो पक्ष कोर्ट में जा ही नहीं सकता अपील करने, वो वही वक्फ बोर्ड ही फैसला। यही कहना चाह रहा था आपसे कि वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते, वो गरीब कोर्ट में जाके भी अपील नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे उल्टे सीधे नियम कानून जब लोगों को ज्ञान नहीं था तब ऐसे बना दिए गए थे। लेकिन मैं सरकार से अपील करता हूँ, देश की सरकार से, कि इस पर भी थोड़ा सा आप संज्ञान लें और इस पर भी पुनः विचार करके एक नए नियमावली के साथ इस पर भी एक नया नियम बनाए।
सरकार से आपने अपील की है, अभी तो चुनाव आ गया है और आचार संहिता अब लगने वाली है, तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या लग रहा है आपको, अब किसकी सरकार आनी चाहिए जिनसे आपको उम्मीद है जो इसको सॉल्व कर सकती है? देखिए, मैं ही नहीं हूँ, अगर आप किसी आम जनमानस से ही पूछेंगे तो लोग यही बोलेंगे कि जो विगत 60 सालों से तंज झेला है लोगों ने गरीबी का और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का, आज आप देखेंगे देश के अंदर खुशहाली है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लोग बोलते थे पहले कि भाजपा आ जाएगी तो दंगे होंगे शहर में। आज आप बताइए, मोदी जी जब से आए हैं, मुस्लिम भाई हमारे कह रहे हैं कि कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है। अगर कोई दंगा कराती तो कांग्रेस कराती थी, क्योंकि अपनी राजनीति को बनाने के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर भारत देश के अंदर, भारत देश जो प्रगति कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हमारा देश प्रगति कर रहा है। और देश ही नहीं, आज आप विदेशों में जाके भी देखेंगे तो जिस प्रकार से हमारे भारतीय आज विदेशों में जा रहे हैं, उनको सम्मान भरी निगाहों से देखा जा रहा है, ना कि एयरपोर्ट में उनकी चेकिंग की जा रही, उनसे साथ बदसलूकी की जा रही, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था पहले। लेकिन आज देखिए सम्मान सबको। मैं ये कहता हूँ, अगर आप हज करने जाते हैं जो मुस्लिम भाई, उनको जब उनको पता लगता है कि ये हिंदुस्तान से आए, तो हज कमेटी उनके लिए एक अलग से व्यवस्था कर रही है आजकल, और उनको पूरी फुल फैसिलिटी दे रही और एक बहुत अच्छे नज़रिए से देख रही। और जो पाकिस्तान की हज कमेटी के जाते हैं, उनके क्या दुर्दशा है, अगर आप कभी जानना चाहेंगे तो वो भी पता लगा सकते हैं आप मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल। आपने ये जो आखिरी कमेंट आपसे लूँगा, ये जो आपने बात की कि मोदी सरकार से अपेक्षा है, और कुछ दिन पहले एक जो कह सकते हैं कि एक संदेश भी पीएम मोदी ने देने का काम किया कि अगर तीसरा टर्म आप लाते हैं तो तीसरे टर्म में बहुत बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। तो जनता को लग रहा है कि वो तीसरा टर्म देंगे तो बड़े फैसले आ सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे आएंगे बड़े फैसले। जो भी चीज़ें आप देखिए, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था, किसी ने सपने भी नहीं सोचा, धारा 370 किसी ने सपने भी नहीं सोचा साकार हो पाएगी। आज जम्मू कश्मीर में आप विकास की देखिए, क्या विकास हो चुका है जम्मू कश्मीर के। अभी मैं बीच में आपकी मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा था आपके ही चैनल में कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है, वो आवाम, वो ये बोल रही थी कि जब से मोदी आया है, जब से हम लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है। हम किसी अधिकारी के पास जाते, जब कांग्रेस सरकार वहाँ पे थी और पीडीपी वगैरह जो भी वहाँ पे सरकार थी गुलाम नबी आज़ाद जी की, तो उस समय अधिकारी वर्ग तो वो देखता ही था, ना वो जाति देखता था, समाज देखता, सिर्फ वो पैसे की दुनिया थी वहाँ। लेकिन आज आम गरीबों को वहाँ रोज़गार मिल रहा है। वहाँ पे जिस प्रकार से लोग घूमने जा रहे हैं, पर्यटन विभाग, पर्यटन का माहौल बन चुका है। जम्मू कश्मीर में जो बम विस्फोट होते हैं वो सब पूर्णतः विराम लग चुका है। तो उसको देखते हुए आज हर्ष और खुशी का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं हर्षजीत सिंह, तो यहाँ पे मैं समाज सेवा का कार्य करता हूँ। समाज सेवक हैं आप। अच्छा, क्या कहेंगे भारत सरकार की तरफ से सीए लागू करना और जो मानवता की बात हमेशा से भारत की संस्कृति में रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है यहाँ पर ये नागरिकता दी जा रही है, लेकिन विपक्ष काफ़ी हो हल्ला मचा रहा है इसको। सीए जो कानून है, ये सभी के लिए बहुत अच्छा कानून है। ये नागरिकता देने का काम है, सीए का नागरिकता लेने का काम नहीं है। लेकिन विपक्ष के द्वारा इसको लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि ये कानून जो है, ये इससे आपकी कागज़ जांच की जाएगा, आपका ये होगा वो होगा। तो ये क्या है, विपक्ष अपनी रोटी सेंकने के लिए जनता को भड़काने का काम कर रहा है। तो ये सीए जो है, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और तो अफ़गानिस्तान, यहाँ पे से जो प्रताड़ित लोग हैं, जो 2014 के पहले से आए हुए हैं, तो उनको नागरिकता देने का कानून है ये, ना कि ये नागरिकता छीनने का या नागरिकता लेने का है। तो इससे क्या है कि जनता जो है वो भ्रमित ना हो। हमारा ये है कि उसको हिंदू और मुस्लिम में ना बांटा जाए। ये तो एक अच्छा कानून है और बहुत अच्छा कानून है। लेकिन क्या कहेंगे, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, पी विजयन हो, तमाम जितने नेता हैं वो इसके विरोध में नज़र आ रहे हैं देश भर में, जबकि लागू हो चुका है। वो कह रहे हैं हम अपने यहाँ नहीं होने देंगे, हम जान तक दे देंगे इसके लिए। अब भैया इनको क्या है, वोट चाहिए इनसे, इनको तो हिंदुओं का वोट भी चाहिए, मुस्लिम का वोट चाहिए, जबकि ये चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कौन कानून किसके लिए किसके लिए नहीं है। ये कानून सभी के लिए है, वो बहुत अच्छा कानून है। नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। इसलिए इनको ये सब भड़काने की राजनीति बंद करना चाहिए और देश को एक अच्छी राह में ले जाना चाहिए। अभी चुनाव भी आ गया है, नोटिफिकेशन कभी भी आ रहा है, और क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल है यहाँ? चुनाव का माहौल ये है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। नरेंद्र मोदी के कार्य को देखते हुए जनता जो है उनका नाम ले रही है और उन्हीं के उस पर चल रही है। तो इससे हैट्रिक होने वाली है? नहीं, हैट्रिक होने वाली है। आने वाले 10 साल 20 साल तक भी नरेंद्र मोदी जी का 20 साल तक रहेंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर राहुल गांधी कहाँ रहेंगे? भैया अब उनका काम ऐसा है कि उनको ना तो बोलना आता है ना तो सुनना आता है, समझ में नहीं आता कि बोलते क्या हैं करते क्या हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो इसीलिए अभी उनको इंतजार जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको कि कुछ नॉलेज ही ना हो। नॉलेज देना जी। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार कोरी है। यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं आधारताल से बिलोंग करता हूँ। आधारताल जबलपुर में रहता हूँ। जो प्रताड़ित वहाँ पर अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, उनको नागरिकता दी जा रही है जो पहले यहाँ आकर जिन्होंने शरण ली। कैसे देखते हैं सरकार के इस कदम को? सरकार ने तो बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन अब विपक्ष इस पे ये कह रहा है कि अगर वो लोग यहाँ आए हैं तो उनको नागरिकता ना दी जाए। लेकिन ये देखा जाए तो 2014 से जब रह रहे थे तो अभी तक उन्होंने ये पहले इसका विरोध नहीं किया। अब अचानक से क्यों विरोध किया जा रहा है? इसका कारण ये है कि उनको टोटल ये चाहिए है कि हमें लोगों से समर्थन मिले और हम इस पार्टी को पूरी तरह से दरकिनार कराएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये सबके लिए बहुत ही अच्छा है और नागरिकता दे रहे हैं, कोई छीन नहीं रहे हैं किसी से। ये सबके लिए अच्छी बात है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लोग तो दर बदर घूम रहे हैं, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं, कुछ नहीं है, लेकिन ये दूसरे देश से आए लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल 2014 में क्यों नहीं बोला गया? उसके पहले जब ऐसा हुआ था तो अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया? पहले बेरोजगारी नहीं थी क्या? अभी अचानक बढ़ गई क्या बेरोजगारी? ये सब चुनाव के मुद्दे हैं। इसमें कुल मिला के ये है कि आदमी ये चाहता है कि मुझे वोट मिले, मैं जनता का सपोर्ट करूं और जनता मेरे सामने रहे। लेकिन आपके हिसाब से क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और देश को काफ़ी आगे तक ले गए हैं और ले जा रहे हैं। तो इस बार भी फिर बीजेपी का ही डंका रहे। जी। आपका क्या नाम है? निशा तामिया। यहीं के रहने वाले जबलपुर? जी, जबलपुर के। अच्छा, तो आप बताइए पहले क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आ रही है? सर, भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की आ रही है? जी तो मोदी को ला रहे हैं तीसरी बार? जी, क्यों ला रहे हैं मोदी को? क्योंकि सर उन्होंने बहुत कुछ किया है, यानी देश को आगे बढ़ाने का काम किया और भी जो चीज़ें पहले नहीं हो पाई थी वो अभी हो रही हैं और अगर वो रहेंगे तो आगे चल के और इंडिया यानी डेवलपमेंट करेगा। अच्छा, इसी बीच ये जो डेवलपमेंट की आपने बात की, एक सीए कानून जो लागू किया गया है, सुना होगा आपने इसके बारे में, नागरिकता देने का कानून है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर अगर यानी नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। तो लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, क्यों नागरिकता दे रहे हो, पाकिस्तान से आए हैं, क्यों दे रहे हो, जबकि वहाँ इतनी उनके साथ प्रताड़ना हुई है, महिलाओं के साथ हमने देखा है वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं, उत्पीड़न, जो बाकी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लेकिन वो दर्द उनको नहीं दिख रहा, केवल कह रहे हैं कि उनको नागरिकता क्यों दे रहे हैं। सर नागरिकता देना जरूरी है इसलिए दे रहे हैं। जी। आपका क्या नाम हुआ? पीछे कहाँ? नारायण विश्वकर्मा, शिव नारायण विश्वकर्मा। पीछे कहाँ है, छुप रहे, आगे आइए जी। यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, नागरिकता जो दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जो प्रताड़ना झेल करके आए हैं, वहाँ यातनाएं झेल करके आए हैं 2014 से पहले शरणार्थी, कैसे देखते हैं सरकार के इसमें उनकी एक पहचान रहेगी, देश में उनकी वो रहेगी। जैसे बाहर घुसपैठिए घुस जाते हैं तो उनको सुदृढ़ यानी पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा उनके पास। बिल्कुल, ये जो इन्होंने यहाँ पर पॉइंट रखा कि अभी तक तो वो एक शरणार्थी के नाते रह रहे थे, कोई उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई कुछ प्रूफ नहीं था, अब कम से कम सिटीजनशिप मिलेगी तो एक वो जीवन बेहतर जी पाएंगे। भैया ये है कि आज 2014 के पहले जितने भी शरणार्थी यहाँ पे आए थे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, जिनको कि वहाँ पे लगभग ये समझ लीजिए कि रहना ना रहना बराबरी था। तो आज यहाँ पे आए हैं तो कम से कम एक अवैध तरीके से जो रह रहे हैं उनको वैध तरीके से उनको नागरिकता दी जाएगी और वो हमारे यहाँ के नागरिक कहलाएंगे जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी इसी तरह से लोगों के लिए काम करते रहें और आगे देश बढ़ता रहे और नाम कमाता रहे अपना। जबलपुर में मैं मौजूद हूँ और एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा सर्वे चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अभी एक बड़ा फैसला लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जब देश भर में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया। इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं जहां एक तरफ भव्य स्वागत किया जा रहा है, जहां जहां ये शरणार्थी आकर के रुके जिनको अब नागरिकता मिलने वाली है भारत की, वहां पर खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है।
तो वहीं दूसरी तरफ हम देखें एक खेमा ऐसा भी है विपक्ष का जो इसको लेकर के लगातार विरोध कर रहा है, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हो, पी विजयन हो, ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो इतना भ्रम यहाँ पर जो है लोगों के बीच में डालने का प्रयास कर रही हैं कि बंगाल के अधिकारों को छीना जा रहा है, मैं इसको होने नहीं दूंगी, मैं अपनी जान तक दे दूंगी, जबकि इस सीएए का किसी राज्य से, किसी केंद्र शासित प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, देश से है। जो शरणार्थी यहाँ पर आए उनको नागरिकता दी जा रही है।